नमस्कार। तो आज मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही अक्षय चक्र में। असली में क्या है कि अक्षय चक्र मेरे को मालूम पड़ा कि आप कभी अक्षय चक्र को सेलेक्ट नहीं करते, अक्षय चक्र आपको सेलेक्ट करता है। तो मैं थोड़ा सा, लोग जान सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ कि ये जर्नी मेरी एक इत्तेफाक से स्टार्ट हुई। एक्चुअली मैं अपने कार में जा रहा था, तो मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त मेरा, मेरे साथ में गाड़ी चला रहा था और हमारी कार पंक्चर हो गई। तो पंक्चर हो गई तो मेरी एक आदत है कि भाई पंचर तो मेरा दोस्त ही ठीक करेगा। तो मेरा दोस्त जब तक ठीक करने लग गया पंचर, मैं साइड में ऐसे इधर उधर देख रहा था। तो हमारी एक छोटा सा स्कूल था, उसके सामने पंचर हुई थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बोर्ड लिख रखा है कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सिखाए जाते हैं। अब मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में था नहीं, मैं गलत भी नहीं समझता था, सही का भी कभी ऐसा कभी गया ही नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी के पास। तो फिर क्या हुआ, मैंने ऐसे उसका फोटो ले लिया। अब आदत हो गई, आजकल भी आदत है ऐसी कि फोटो ले लेते हैं हम और घर में जाके कभी देखेंगे नंबर वंबर। फिर थोड़े दिनों के बाद मैं अपने मोबाइल पे ऐसे नंबर देख रहा था, तो मैंने देखा, फोटोज देख रहा था, तो मैंने देखा उसका नंबर है। तो ऐसे क्यूरियोसिटी थी कि भाई कभी एस्ट्रोलॉजी सीख जाए, कुंडली उंडली बनाना सीख जाए। तो फिर मैंने कॉल किया, उस नंबर पे कॉल किया। तो हमारे एक सर थे, बहुत अच्छे सर, उन्होंने कॉल उठाया और मेरे को बहुत अच्छा ग्रीट किया और बोला कि अच्छा आप सीखना चाहते हो, सीख सकते हो, 6 महीने का कोर्स है और ये आप आ जाइए। लेकिन अभी ना क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो 2 क्लासेस ही हुए हैं, तो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो सर ने फिर भी मेरे को लिया। तो फिर मैंने वो 2 महीने क्लास करी उनकी, और 2 अलग क्लास करी, फिर 6 महीने सबके साथ में क्लास करी। उस क्लास में मैं फर्स्ट आया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था बचपन से। तो जब मैं 6 महीने जब मैं ये जर्नी कर रहा था एस्ट्रोलॉजी का, मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम रहता था, तो मैं कर रहा था, मैं और भी किताबें पढ़ता था, ये था। और एक बार आप किसी फील्ड में घुस जाते तो आपको मालूम पड़ जाता है बड़ी कहाँ पे है, छोटी कहाँ पे है, ऐसे सब करके। तो मेरे को मालूम पड़ा कि जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो भारतीय विद्या भवन जिसे बोलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो फिर मैंने भारतीय विद्या भवन में 2.5 साल का उनका बहुत लंबा कोर्स होता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सीरियस हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो आप भारतीय विद्या भवन, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे मतलब हज़ारों बच्चे जो लोग जाते हैं, रिटायर्ड जाते हैं, हाउस वाइफ जाती है, बड़े बड़े प्रोफेशनल जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे किया, मैंने पूरा उनका 2.5 साल का, 2 साल का तो ऐसे है जो ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, फिर एडवांस्ड और ऐसा सब करे, मैंने सब कर डाला। तो फिर भी मेरी किस्मत अच्छी रही कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब भारतीय विद्या भवन में जब कर रहा था, तो आपको एस्ट्रोलॉजी कभी आप पढ़ते पढ़ते नहीं सीखते, आपको करना पड़ता है। तो आप स्टार्टिंग में कोई गुरु हो, कोई हो या जो करते हो, आपको उनके साथ बैठना पड़ता है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया कि एक गुरुजी है, वो भी दिल्ली के हैं, बहुत ही बड़े गुरुजी हैं, तो उनको लोग चाहिए। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके साथ में है। तो वो बुजुर्ग हैं और हर साल में कोई छोड़ जाता है, कोई आ जाता है, ऐसे ना शिष्य बनते रहते हैं ऐसे। तो उनको चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप उधर चले जाओ, और उधर बहुत कम लोग हैं, तो फोकस रहेगा, जैसे गुरुजी आपको भी सिखाएंगे। तो मैं तो गुरुजी के पास गया, हमारे गुरुजी बहुत बड़े विद्वान, उनके पास गया। तो वो आमतौर पे ऐसे ही, उनका एक छोटा सा था अपना घर पे ही, उनका बड़ा सा कोठी जैसी घर थी, तो वहीं पे वो चलाते थे। और मैं वहाँ पे गया तो किस्मत से वहाँ पे 5-6 ही उनके स्टूडेंट्स थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे मेरे को फोकस मिल सकता है। अब मैंने गुरुजी की खूब सेवा करी, 1 साल में गुरुजी के साथ रहा। सुबह 7:30 बजे वो उठ जाते थे और अपने सीट पे आके बैठ जाते थे, और रात को लगभग 8-9 बजे उठते थे। और मैं बड़ा खाली रहता था, टाइम था मेरे पास खूब, तो मैं उन्हीं के पास बैठा रहता था। सुबह से पहुंच जाता था, जब वो उठते थे वो तब तक मैं वहाँ पे होता था, और पूरा रात तक मैं उनके साथ बैठता था। तो ऐसे मैं उनके साथ सीखा, और जो लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, ये फिर हमें भी बताते थे कि इन्होंने क्या देखा है। ये कभी फॉर्मल इन्होंने ट्रेनिंग नहीं करते थे, बस ऐसे ही बताते थे। तो और लोग आते जाते, स्टूडेंट्स में भी कभी कभार तो ऐसा होता है, कई दिन तो कि मैं अकेला ही हूँ। संडे के दिन में बहुत सारे लोग आते थे और मैं अकेला ही हूँ उनके साथ में, तो मैं उनके साथ में सीख रहा हूँ। तो वो ऐसे, हम ऐसे गुरुजी की सेवा में कोई पैर वैर नहीं दबाने पड़ते थे, बस ऐसा है कि कभी पानी लिया हो, कभी, वो बहुत बुजुर्ग गुरुजी थे, 85 साल के, तो उठ रहे हैं तो आपने मदद कर दी उठाने में, तो ये सब होता था।
तो फिर 1 साल के बाद लगा, फिर एक नक्षत्र मेला लगता है अपने दिल्ली में, प्रगति मैदान में नक्षत्र मेला हर साल लगता है, 7-10 दिन के लिए लगता होगा, बहुत अच्छा मेला लगता है। तो उसमें गुरुजी का भी अपना एक पूरा एक रूम था, बहुत बड़ा रूम, सोफे वोफे लगा रखे, उनसे मिलने के लिए बहुत आते थे। तो नक्षत्र मेला में वो हमेशा ऑफिशियल स्पीकर में जाते थे, तो वो मेरे को भी ले गए, 3-4 हम और भी थे। तो एक दिन क्या किस्मत रही कि नक्षत्र मेला में उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते थे, सुबह आते थे और शाम को आते थे, दोपहर को आमतौर पे फ्री रहते थे हम। तो ऐसा एक किस्मत रही कि जो गुरुजी थे उनको जैसे टॉयलेट आती थी, तो आपको अगर आप कभी प्रगति मैदान गए हो तो प्रगति मैदान में टॉयलेट बड़ा दूर होता है आपके रूम से ना, क्योंकि एक पूरा एक एरिया का एक टॉयलेट होता है, बड़ा सा टॉयलेट होता है। तो गुरुजी चाहे 85 के थे, आराम आराम से चलते थे, लेकिन टॉयलेट तो खुद ही पैदल खुद ही जाते थे, कोई मदद, कोई व्हील चेयर में या गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो गुरुजी कहते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुम देख लेना। तो मैं ऐसा बैठा रहता था। अब क्या हुआ कि गुरुजी ने ऐसे बोला, तो मेरे ख्याल से 4-5 बज रहे होंगे, तो गुरुजी ने बोला कि भाई तुम सब देख लेना, मैं आ रहा हूँ। तो गुरुजी चले गए टॉयलेट। अब लोग आते थे, तो दोपहर को तो आते नहीं थे, एक आध कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन शाम को बहुत लोग आते थे उनसे मिलने, और काफ़ी बड़े बड़े लोग जैसे VVIPs, डिप्लोमेट्स, यही आते थे, कोई नॉर्मल लोग नहीं आते थे। तो वो चले गए टॉयलेट में और लोग आ गए, तो वो थोड़ी देर तो उन्होंने वेटिंग किया और ऐसे बोल रहे थे। अब मेरी किस्मत ऐसी थी कि जो हमारे और स्टूडेंट थे उनमें से एक लड़की थी जो मेरे को वो बहुत सपोर्ट करती थी, उसका नाम था पिंकी। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी तो अभी शायद टाइम लगाएंगे, क्योंकि अब आराम आराम से आएंगे, अभी दिख नहीं रहे, तो आप इनसे पूछ लीजिए, ये गुरुजी के परम शिष्य हैं और गुरु ही समझो इनको। तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला हाँ जी आप बता दीजिए। तो मैं उनके साथ जो है बैठ गया, तो मैं गुरुजी के सीट पे बैठ गया, ऐसी सीट पे, और क्योंकि वो वेटिंग एरिया वहीं पे था, और उनका मैं बताने लग गया। तो अब मैंने प्रोफेशनली कुंडली भी सीख रखी थी, गुरुजी से हस्तरेखा भी सीख रखी थी, वास्तु भी सीख रखा था, और काफ़ी टाइम से मैं लगभग अगले पिछले 4 साल से तो मैं फोकस था इन सारी चीज़ों पे, और रोज़ ही मैं पढ़ता रहता था। इस कारणवश क्या हुआ कि मेरे को, मैं जो बता रहा था तो वो बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहे थे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, मैंने 2-4 को तो बता दिया, जो भी उनको दान दक्षिणा देनी थी वो देते थे, चेक में देते थे, ऐसे सब देते थे, काफ़ी बड़े लोग थे। तो 2-4 तो चले गए, तो मैं एक का हाथ ही पढ़ रहा था, तो गुरुजी आ गए। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हाथ ही पढ़ रहा था, मैंने देखा गुरुजी आ गए, लेकिन मेरे को लगा पहले इसका तो ख़त्म कर लूँ। फिर मैं उठा कि आ जाओ गुरुजी आप बताओ। तो गुरुजी ने क्या किया, बोला कि नहीं तुम ही बैठो, अभी इनका तुम ही देखो, और सबको बोला ये बहुत अच्छा बताते हैं, मेरे से भी अच्छा बताते हैं। तो गुरुजी एक हम्बल पर्सन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि गुरुजी मेरे को कुछ मजाक कर रहे हैं, असली में वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब वो 2-4 जो लोग और थे उन सबको मैंने बताया, अगला आधा घंटा वो मेरी सीट में बैठे गुरुजी, मैं उनकी सीट में बैठा। उसके बाद वो सब जब चले गए तो फिर मैं उठा और मैंने कहा अरे गुरुजी, तो गुरुजी ने बोला नहीं बैठे रहो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी ये गद्दी है, आपको ही बैठना पड़ेगा। तो गुरुजी बैठे। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कि कुछ चीज़ें तो उन्होंने मेरे को सिखाई है, कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे को नहीं सिखाई, जैसे हाथ का, कुंडली का, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो मैं बता पा रहा था, जो गुरुजी ने मेरे को नहीं सिखाई थी। गुरुजी को मालूम होगा, लेकिन उन्होंने कभी सिखाई, किसी को भी नहीं सिखाते थे वो। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम यार ये सब कैसे जानते हो? तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं और भी पढ़ता रहता हूँ, मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, ऐसे सब पढ़ा है, किताबें सब सारी चाट जाता था मैं लाइब्रेरी की। तो गुरुजी को ये बहुत अच्छा लगा कि यार तुम बहुत वो। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि तुम तैयार हो, आज तक मेरे को कोई नहीं मिला, लेकिन मेरे को लग रहा है आज मेरे को एक अच्छा शिष्य मिल गया। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, बड़ा वो। फिर गुरुजी ने मेरे को सिखाई विधियाँ कि क्या किस्मत बदली जा सकती है। हाँ जी, किस्मत बदली जा सकती है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि होनी को कोई टाल दे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। उन्होंने मेरे को विधियाँ बताई, उन्होंने मेरे को ऐसे चीज़ें सिखाई। वो मेरे को उस टाइम जैसे उनके जो बंगले में कमरे थे, तो कोई जैसे VVIPs आते थे, जैसे बॉडीगार्ड्स के साथ आए, बहुत सारे आए, तो वो अकेले में इनसे मिलते थे। तो ये क्या करते थे, कमरे में अकेले में बैठ जाते थे उनके साथ। अब ये मेरे को भी बैठाने लग गए और वो विधि सब सिखाने लग गए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सिखाने लग गए। तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इससे परे भी कुछ चीज़ें होती है, बड़ी चीज़ें, कुछ सीक्रेट
जैसे हम कभी सुनते थे ना, सीक्रेट सोसाइटी होता है, ये होता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है। सबकी फिर भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आज ही एक दिन में ही आप बिल्कुल ही दुनिया का सबसे रईस बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो एक विधियाँ होती है, तरीके होते हैं, वो सब उन्होंने सिखाया। फिर मैं उनके साथ वो सब सीखा और चीज़ें मैंने जानी, बहुत सारे मैं उनके साथ ही रहा जब तक फिर एक दिन जब ऐसा लगा कि भाई अब हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, अब मैं शिष्य कब तक रहूँगा, मेरे को भी आगे बढ़ना चाहिए और लोगों की सेवा में जाना चाहिए। तो एक दिन आया कि मैं घर से सोच के गया था, फिर मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि गुरुजी अब मेरे को अपना कुछ करना चाहिए, लोग का मैं अपनी तरफ से। गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने बोला हाँ तो तुम ये करा करो, मेरे को भी नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा दिन इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। बहुत एजड थे वो। तो फिर मेरे को एक थोड़ा सा दुख है उस टाइम का कि वो पहले तो मैं अपने घर आ गया, फिर मैं अपने लोगों पे करने लग गया, फिर मैंने और थोड़ा सा एक्सटेंड किया। फिर किस्मत भी ऐसी रही, गुरुजी जो उनके जो शिष्य थे उनको सब वो जो क्लाइंट्स थे उनको मेरे पास भेजने लग गए, कहने लग गए कि मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं उसमें बिजी हो गया। तो मैं शायद 5-6 साल में गुरुजी से 2-4 बार ही मिला। वो भी जब मैं उस तरफ गया तो एक आधा घंटा बैठ गया, 1 घंटा बैठ गया। मैं चाय वाय तो पीता नहीं, बस ऐसे ही बैठ गया, बात कर ली गुरुजी से और ऐसे। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना। और फिर एक दिन खबर आई कि अब तो गुरुजी रहे नहीं, और गुरुजी ने घोषणा करके गए कि मैं ही हूँ जो अब उनके भी बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और ये जानते हैं। तो अब जो है मैं ये चीज़, ये ज्ञान सबके सामने लाना चाहता हूँ। किसी किसी को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी किसी की किस्मत बहुत ख़राब चल रही है, किसी किसी का तो लाइफ ही पूरा प्रॉब्लम में है। तो जो अक्षय चक्र है यही मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जाने कि इनसे भी ऊपर कुछ होता है, एस्ट्रोलॉजी से ऊपर, कुंडलियों से ऊपर। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये स्टोन पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता बेनिफिट। लेकिन क्या और भी कुछ एडवांस्ड हो सकता है? जी हाँ, बहुत सारे एडवांस्ड है। ये सब जो है पुराने ज़माने की तरह कुछ कुछ गुरुओं के पास, कुछ कुछ स्पेशलिस्ट लोगों के पास थे, और टाइम के कारण, या जैसे हमारे गुरुजी की 2 ही बेटियां थी, तो उनकी शादी हो गई, उनके जमाइयों को एस्ट्रोलॉजी से कुछ वो नहीं था, तो इसलिए ये ज्ञान ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं। लेकिन वो तो बहुत कृपा है, किस्मत है कि वो ज्ञान मेरे को दे के गए, और मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया। ये भी मेरी किस्मत है, अकेले ही बिताया। तो अब हम इस अक्षय चक्र को सारी दुनिया के सामने लेके आए हैं कि क्या ऐसा भी होता है। हाँ जी, होता है। अगर आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो ज़्यादा क्या बोलेंगे, नग पहन लो, पुखराज पहन लो, मूंगा पहन लो, है ना, ये पहन लो, यही बोलते हैं। या ये जप कर लो, ये व्रत रख लो, या ये पूजा करा लो, पूजा कराते रहते घर में। लेकिन इससे भी आगे का भी तो कुछ होना चाहिए ना, एडवांस। तो होता सब है, मालूम किसी किसी को है। पहले सिर्फ पारिवारिक परंपरा चलती थी, अपना बाप बेटे को बताता था, अगर कोई बीच में युद्ध में मर गए, वो ज्ञान पूरी तरह, ऐसे हजारों लाखों ज्ञान थे हमारे देश में जो पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन एक ज्ञान आज भी बचा पड़ा है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको शायद कोशिश करूँगा कि एक एक करके मैं आपको नई नई चीज़ें बता सकूँ, और आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बता सकूँ जो आपके काम की हो, आपको फल दे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे से अगर बड़े हैं तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए, छोटे हैं तो प्रेम दीजिए, ताकि हम सब मिलके इस अक्षय चक्र को अपने पूरे भारतवर्ष या जो भी ज़रूरतमंद है सब तक पहुंचा सकें। आपके समय के लिए बहुत बहुत कृपया। थैंक यू। नमस्कार।